हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन का। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होने से पहले किसी भी टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होने से पहले दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले रिलेशन को बाइकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, इट शुड नॉट हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू की अननेसेसरली सेम वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो हमारा टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर हम टेबल में से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे तो हमारा टेबल जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड हाउ इट कैन बी रिमूव टू मेक द टेबल इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। हम पढ़ेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है और उसको कैसे रिमूव करके हम टेबल्स को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए सबसे पहले मैंने अभी स्टडी किया है, रिलेशन को बाइकॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और इसके अलावा इट शुड नॉट हैव मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड कैसे? जैसे कि आप ये एक एग्जांपल देख रहे हो, मेरे पास सपोज एक टेबल ए है जिसका नाम टेबल ए है। इस टेबल में मेरे पास कोर्स है, टीचर है एंड टेक्स्ट बुक्स है। ये कोर्स एमए का जैसे अनीता के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और बुक वो यूज़ कर रही है XYZ। उसी तरह एमए पढ़ाया जा रहा है अनीता के द्वारा, जिसमें टेक्स्ट बुक है ABC रेफर। उसी तरह BCA रमनदीप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जिसमें MNQ बुक यूज़ हो रही है। तो अगर आप इस टेबल को देखें वैसे तो ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं है, बट आप देखो इसमें अननेसेसरली एमए के कॉरस्पॉन्डिंग अनीता 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी वजह से अननेसेसरली एक तो सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और दूसरी इससे क्या हो रही है, स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। हम इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एक के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज चल रही हैं। अगर एमए के कॉरस्पॉन्डिंग XYZ जो है वो यूनिक है, एमए के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट बुक है ABC है वो अलग है, ये दोनों वैल्यूज़ अलग हैं। तो एमए के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो वैल्यू लिखना तो बनता है बिकॉज ये अलग है। सेम रिकॉर्ड को बार बार लिखना, इससे क्या हो रही है, ये हमारी शो कर रही है हमारे टेबल में क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इससे प्रॉब्लम क्यों होती है, रिकॉर्ड को अपडेट करना या डिलीट करना अननेसेसरली हमारी क्या हो रही है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो रही है। ऑल द ऑपरेशंस आर डिफ़िकल्ट विद द रेपिटेशन ऑफ द वैल्यू। इन रेपिटेशन को हम अगर रिमूव कर देंगे हमारा जो टेबल है वो किस में आ जाएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है, हमने डिवाइड कर दिया टेबल को। जैसे कि हमने स्टडी किया, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उनको 1 टाइम लिख दिया है। जैसे कि MA पढ़ाया जा रहा है किस टीचर के द्वारा, अनीता के द्वारा। BCA पढ़ाया जा रहा है रमनदीप के द्वारा। इससे हमने क्या कर ली, 2 वैल्यूज़ कम कर ली और रेपिटेशन भी ख़त्म हो गई, तो हमारी मेमोरी भी क्या हो गई, सेफ हो गई। उसी तरह मैंने बताया था अभी, MA के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये जो है सारी वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग है, इसलिए इन MA की रेपिटेशन होगी, दैट इज़ अ नो इशू। यही हमने करनी है रिमूवल, कि जो वैल्यू सेम है और उनको बार बार रिपीट हो रहा है, अगर उसको हटा देंगे हमारा टेबल किस फॉर्म में आ जाएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। इससे टेबल को में वैल्यू ऐड करना, अपडेट करना या डिलीट करना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इस तरह से अपने टेबल को डिवाइड करने से हमारा टेबल अब किस फॉर्म में आ गया है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।